नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नासा द्वारा। देखिए, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अंतिम तारीख तकनीकी तैयारियों पर निर्भर करेगी। आर्टेमिस 2 1972 के बाद चंद्रमा के चारों ओर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। अच्छा, इसकी मिशन अवधि लगभग 10 दिन है। मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन कैप्सूल का उपयोग होगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की परिक्रमा कर उच्च गति से पृथ्वी पर वापसी है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। तो इसमें कमांडर हैं रीड वाइजमैन जो नासा से हैं, विक्टर ग्लोवर नासा से हैं जो पायलट हैं, क्रिस्टीना कोच ये नासा से हैं जो मिशन को क्या करेंगे, मिशन विशेषज्ञ हैं और चांद के पास जाने वाली पहली महिला होंगी। और चौथी हैं जेरेमी हैंसेन कनाडा से जो चांद के लिए जाने वाली पहले गैर अमेरिकी होंगे। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। तो भारत का गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 टेस्ट पायलटों जिसो अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिसमें प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला जी हैं। इसरो का PSLV C62 EOS-N1 मिशन जो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था, वह तीसरे चरण के बाद असफल हो गया था। शुभांशु शुक्ला एक्सियो मिशन 4 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट MLC में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। देखिए, भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट MLC में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। अश्विन मेजर लीग क्रिकेट MLC में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न टीम से खेलेंगे। अश्विन ने पहले ऑस्ट्रेलिया की बिग बेस लीग में सिडनी थंडर से करार किया था, लेकिन घुटने की सर्जरी के कारण खेल नहीं पाए थे। रविचंद्रन अश्विन ने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में सबसे सुरक्षित देश कौन रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। देखिए, ये है सबसे सुरक्षित देश और सबसे असुरक्षित देश रहा है सोमालिया। कौन सा रहा है? सोमालिया। याद रखेंगे। देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 प्रकाशित किया है। 162 देशों के खाद्य तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया गया है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसमें उपलब्धता, सुगमता, उपयोग और स्थिरता। देखिए, आइसलैंड सबसे सुरक्षित देश है जिसकी रैंकिंग 9.26 और सोमालिया सबसे असुरक्षित देश है जिसने 1.29 रैंक लिए है और देश रहा है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण खाद्य सुरक्षा में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को मध्यम स्तर की खाद्य सुरक्षा श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह को। देखिए, न्यू दिल्ली में हॉकी इंडिया 8th एनुअल अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें बलवीर सिंह अवार्ड मिला है और जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 हार्दिक सिंह को मिला है। अच्छा, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 नवनीत कौर को मिला है जो हरियाणा से हैं। 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। देखिए, कुछ अदर विनर्स जानते हैं। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर बिचू देवी खारीबम को मिला है। डिफेंडर ऑफ द ईयर संजय बने हैं। मिडफील्डर ऑफ द ईयर सुमित बने हैं। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर सुखजीत सिंह बने हैं। अच्छा, बलवीर सिंह अवार्ड के बारे में जानते हैं। तो ये हॉकी इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। अच्छा, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मैन और वुमेन को दिया जाता है। महान हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह के सम्मान में नाम रखा गया है और यह 2023 से स्टार्ट किए गए थे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुपल्ली कृष्णा राव को। देखिए तेलंगाना के टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव को ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में हैदराबाद में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें इंटरनेशनल इंटरचेंज डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया है। इस सम्मेलन में 22 देशों के लगभग 150 डेलीगेट्स और बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। देखो तेलंगाना गवर्नमेंट नागार्जुन सागर के पास 274 एकड़ में फैले बुद्ध वनम प्रोजेक्ट को ग्लोबल वर्ल्ड पीस सेंटर के रूप में विकसित कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट पानीगिरी, नीलाकोनपल्ली और धूलिकट्टा और कोठीलंगला जैसे ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संरक्षित कर पूरा बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट बनाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ आवर्स 2026 मार्च माह में किस तिथि को मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 मार्च को। देखिए दुनिया भर में 28 मार्च 2026 को रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर ऑब्जर्व किया गया। यह मुख्य रूप से हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस साल यह अर्थ आवर्स का 20वां एडिशन था, जिसमें दुनिया भर के आइकॉनिक लैंडमार्क जैसे इंडिया गेट, एफिल टावर पर 1 घंटे के लिए नॉन एसेंशियल लाइट्स को बंद कर दिया गया। भारत में WWF इंडिया ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ग्वालियर में जागरूकता अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस के प्रति ग्लोबल लेवल पर जागरूकता बढ़ाना है। देखो ये अर्थ आवर क्या होता है? तो ये एक ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट है। इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक सिम्बोलिक लाइट आउट इवेंट के रूप में हुई थी। इसे WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका पहला इवेंट 31 मार्च 2007 को हुआ था। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो WWF इसके बारे में जानते हैं तो इसकी फॉर्मेशन 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसका ऑफिशियल लोगो जयंत पंडा है, विशाल पांडा, ये इसका ऑफिशियल लोगो है। अच्छा, इसकी स्थापना इंडिया में 1969 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस शहर में IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2026 की मेजबानी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में। देखिए 27 मार्च 2026 को कोच्चि में IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज आयोजित हुआ है। इसे इंडियन नेवी ने मैरीटाइम वेयरफेयर सेंटर साउथर्न नेवल कमांड में होस्ट किया है। इस एक्सरसाइज में कुल 12 देशों जिसमें फ्रांस, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर और बांग्लादेश आदि शामिल हैं, इनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस अभ्यास का मुख्य फोकस इंडियन ओशियन रीजन में उभरती हुई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस का समाधान खोजना और देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाना था। भारत 16 साल के गैप के बाद 2026 से 28 के लिए IONS का अध्यक्ष है। देखो ये जानते हैं IONS क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है। अच्छा, इसको हिंदी में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी बोलते हैं। यह इंडियन ओशियन रीजन के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन और सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए वॉलंटरी इनिशिएटिव्स है। कुछ जानते हैं इंपोर्टेंट नोट्स। तो वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में स्थित है, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में स्थित है, साउदर्न नेवल कमांड कोची केरला में है और यह नौसेना का मुख्य ट्रेनिंग कमांड है। अच्छा, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप बताएंगे एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है और आर्मी डे कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस और आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? एयरफोर्स डे। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी जी को। देखिए शीतल देवी को पैरा आर्कर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वर्ल्ड आर्करी द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड उन्हें पिछले वर्ष 2025 साउथ कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए दिया गया। शीतल देवी दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी फीमेल आर्चर्स हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। वे अपने पैरों और कंधों के इस्तेमाल करके पूरी सटीकता से निशाना लगाती हैं। देखिए शीतल देवी के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी उम्र 19 साल है। इनका जन्म जम्मू और कश्मीर में हुआ है।
इनको 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला था। देखिए वर्ल्ड आर्चरी फाउंडेशन के द्वारा पढ़ते हैं तो इसकी फॉर्मेशन 4 सितंबर 1931 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और यहाँ के प्रेसिडेंट ग्रेग ईस्टन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ जिले में लगभग 10 साल बाद किस अत्यंत दुर्लभ पक्षी के चूजे का जन्म हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। देखिए गुजरात के कच्छ जिले में लगभग 10 साल बाद अत्यंत दुर्लभ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक चूजे का जन्म हुआ है। अच्छा, इसको स्थानीय रूप में घोराड के नाम से भी जाना जाता है। यह जन्म अब्दशा के घास के मैदानों में हुआ है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम अर्धेओटिस नाइग्रिसेप्स है। यह पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है। इन्हें घास के मैदानों या चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य संकेतक के रूप में माना जाता है। ये भारत के सबसे गंभीर रूप से विलुप्तप्राय पक्षी है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं तो ये पूरे पश्चिम भारत में 11 राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट में है, जिन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त लिस्ट में डाला गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं। देखिए इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, विजयपथ सिंघानिया किस कंपनी से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आपके ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप या रेमंड ग्रुप्स। देखिए करंट अफेयर की वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को शेयर करते हैं, पढ़ाई करते रहें, क्लास को उस तक जरूर पहुंचा दें जिसको इसकी जरूरत हो। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।